सुप्रभात विद्यार्थियों। शुरू करते हैं हम आज का पाठ जो है अलमारी की सीख। शहर की उस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थीं। पुस्तकें अलमारियों में लाइन से लगाई हुई थीं। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां आते, अपनी पसंद की पुस्तक निकालकर पढ़ते और शाम को वहां जमा कराकर लौट जाते। उसी लाइब्रेरी के एक कोने में जो अलमारी रखी हुई थी उसे कई दिनों से खोला नहीं गया था। इस कारण उस पर धूल जम गई थी। वहां पढ़ने आने वालों की नजर उस अलमारी पर पड़ती, पर वे यह सोचकर उसे नहीं खोलते थे कि उसमें किताबें बहुत बेकार किस्म की होंगी। किस मतलब प्रकार की होंगी। सर, इस अलमारी में क्या है? एक दिन एक लड़की ने व्यवस्थापक से पूछा। व्यवस्थापक यानी कि प्रबंधक जो लाइब्रेरी की देखरेख करता है, उससे एक लड़की पूछती है कि सर, इस अलमारी में क्या है? अपने बारे में पूछे जाने से उस बंद अलमारी में रखी किताबों में हलचल मच गई। हलचल, बेचैनी हो गई। उन्हें लगा कि आज उन्हें कोई बाहर निकाल कर पढ़ेगा। मुझे नहीं मालूम, मैं नया नया आया हूं। शायद इसमें रखी किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए अलमारी बंद पड़ी है। व्यवस्थापक का जवाब सुनकर वह लड़की दूसरी तरफ चली गई। वहीं बंद अलमारी में पड़ी किताबों का मुंह उतर गया। वो निराश हो गई। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन लोगों को क्या पता कि मेरे पन्नों पर कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अगर कोई मुझे पढ़े तो पूरी खत्म करके ही उठे। उन किताबों में से एक बोली, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब अपनी प्रशंसा करना। किससे कहानियां पढ़ने की फुर्सत किसे है? तू तो बेकार हो चुकी है। आज का युग मेरा है। विज्ञान की किताब ने कहानियों की किताब से कहा, तुम दोनों बीता कल हो। आज का युग मेरा है। मेरे बिना आजकल किसी का कोई काम नहीं चलता। तभी कंप्यूटर के ज्ञान वाली पुस्तक मैदान में कूद पड़ी। उसके बाद से थोड़ी देर के लिए वहां खामोशी छा गई, शांति हो गई। पर तभी कविताओं की किताब को जोश आ गया। आपको क्या कहती है? 100 साल पहले भी कविताएं पढ़ी जाती थीं, तो आज भी हम नहीं हैं। हमारी बात ही कुछ और है। अभी वह बात पूरी ही नहीं कर पाई थी कि इतिहास की पुस्तक ने उसे धक्का दे दिया। फिर क्या था? किताबों में खूब जोर से तू तू मैं शुरू हो गई। तू तू मैं मतलब उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई खुद को श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है बेस्ट, सबसे अच्छा, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तर्क दे रहा था। इतने में ही कहीं से एक चूहा अलमारी में घुस आया। किताबों को आपस में झगड़ते देखकर उसका खूब मनोरंजन हो रहा था। भाई, मुझे तो जोर की भूख लगी है, चूहे ने कहा और कहानी की किताब का पन्ना कुतरने लगा। ओह, मैं मरी, कोई मुझे इस चूहे से बचाओ। कहानियों की किताब पीड़ा से चिल्लाई। हो गई ना सारी हेकड़ी दूर। थोड़ी देर में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। बड़ी आई खुद को श्रेष्ठ बताने वाली। विज्ञान की किताब खुश होकर ताली बजाने लगी। नई किताब को देखकर चूहा विज्ञान की किताब पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वह उसका पूरा पेज कुतर गया। विज्ञान की किताब को रोना आ गया। कोई उसे बचाने नहीं आया। आता भी कैसे? अभी अभी वह खुद दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश हो रही थी। मैंने आज तक तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं देखा। शत्रु से निपटने की बजाय एक दूसरे का नुकसान देखकर खुश हो रही हो। तभी अलमारी ने गरज कर किताबों को फटकारा, उनको डांटा। जब अलमारी ने किताबों को डांटा तो किताबों को लगा अलमारी सही बोल रही है। वे आपस में एक दूसरे को देखने लगीं। हम
हम क्या करें? इस चूहे का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपस में लड़ना छोड़कर चूहे से बचने का उपाय सोचो, वरना 1-2 दिन में ही यह तुम सबको कुतर डालेगा। अलमारी ने उनको चेतावनी दी। खुद को श्रेष्ठ समझने वाली किताबों की समझ में कुछ नहीं आया तो अलमारी ने उन्हें रास्ता समझाया। पर ऐसा करने से तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा ना, किताबें बोली। हम बचाव के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। अलमारी क्या कहती है फिर? मेरी चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। यह मत भूलो कि संगठन होता है एकता। संगठन में बड़ी शक्ति मतलब ताकत, कि एकता में बहुत ताकत होती है। तुम सबका शत्रु चूहा तुम्हारी आपस की लड़ाई का फायदा उठा रहा है। उसे सबक सिखाने का यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है। अलमारी ने उनको समझाया, किताबों को समझाया कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। किताबों को उसकी बात समझ में आ गई। सब ने जोर लगाया तो अलमारी फर्श पर आकर गिर गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि चूहे को बच निकलने का मौका ही नहीं मिला। चूहा अलमारी के नीचे दबकर मर गया। उधर अलमारी का कांच टूट जाने से सारी किताबें बाहर निकलकर गिर गईं। आवाज सुनकर वहां मौजूद छात्र दौड़े चले आए। वाह, ये किताबें तो बड़े काम की हैं। लड़के लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद की किताबें उठा लीं और पढ़ने लगे। किताबों के चेहरे खिल गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गई किताबें। पहली बार उन्हें किसी ने सराहा था, उनकी प्रशंसा की थी। बंद अलमारी से बाहर उन्हें ताजी हवा मिली थी। किताबों के खिले चेहरे देखकर अलमारी अपना दर्द भूलकर मुस्कुरा दी, खुश हो गई। उसे इस बात की खुशी थी कि किताबों ने आपस में झगड़ना छोड़कर एकता की शक्ति की पहचान की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें सही राह दिखाकर जो उपकार हम पर किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगी। किताबें अलमारी से कहती हैं, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगी, ये हम आपसे वादा करती हैं। सभी किताबों ने अलमारी से वादा किया कि हम आगे से झगड़ा नहीं करेंगी। जहां भी रहो खुश रहो, हमेशा मिलजुल कर रहो और नए जीवन की शुरुआत करो। ऐसा अलमारी उन किताबों को समझाती है। अलमारी ने किताबों के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा तो किताबें भी हौले से हंसने लगती हैं। तो ये था आज का पाठ।